हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में सभी चैप्टर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है, उन्हें सॉल्व किया है। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप वहां से विजिट करके उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं और खुद सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में बेटा हमने सॉल्व किए थे चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। बिकॉज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। क्लियर है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। ये इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माई चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। और स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा हमें क्या गिवन है? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। ये हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। हेंस राइट अ पॉलिनोमियल हुज ईच ऑफ जीरोस इज 2 मोर देन द जीरोस ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x के जो जीरोस हैं उससे 2 मोर देन है इसके जीरोस, किसकी जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। क्लियर है? जो पॉलिनोमियल हमें एक और राइट करनी है, उसके जो जीरोस हैं वो जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके जीरोस से क्या है? 2 मोर है। क्लियर है? 2 ज्यादा है। क्लियर? तो करना कैसे है इसे सॉल्व? लेट्स सी। सबसे पहले बेटा जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है हम वो लिखते हैं। p ऑफ x हमें क्या गिवन है? p ऑफ x हमें गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। ठीक है। टू फाइंड जीरोस, इसकी जीरोस हमें फाइंड करने हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि p ऑफ x इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 किसकी इक्वल लिखी जाएगी? 0 की इक्वल। क्लियर? अब हमने क्या करना है बेटा, अब जो आप लेफ्ट साइड पे पॉलिनोमियल देख रहे हैं, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है लेफ्ट साइड पे, इसे हमें फैक्टराइज करना है इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स। क्लियर है? इसे हमें क्या करना है? फैक्टराइज करना है। और कैसे लिखना है? एज अ प्रोडक्ट ऑफ इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स। तो यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। मिडिल टर्म क्या है यहाँ पे? -4x। तो इस मिडिल टर्म को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में कि जब हम उन्हें प्रोडक्ट करें उनका, मतलब उनके मल्टीप्लाई करें, तो क्या है? -4 मल्टीप्लाइड बाय 3x स्क्वायर। क्लियर है? तो ये कितना बनेगा बेटा? ये आ जाएगा -12x स्क्वायर। और जब उनको ऐड करें तो सम कितना आना चाहिए? -4x। क्लियर है? अब 2 पार्ट्स में हमें स्प्लिट करना है और प्रोडक्ट आप देख रहे हैं कैसा है? नेगेटिव। इसका मतलब दोनों टर्म्स जो हैं वो कैसी होंगी? डिफरेंट साइन की, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्योंकि प्रोडक्ट कैसा है? नेगेटिव है। दैट मीन्स जब हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट्स में तो उन 2 पार्ट्स के साइन कैसे होंगे? एक का प्लस होगा और एक माइनस का होगा। क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे? 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x। क्लियर है? हमने क्या किया? -4x को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया है। किस किस में? एक तो -6x है और दूसरा क्या है? +2x। आप देखें दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? -4x आएगा। और दोनों की मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा बेटा? तो ये आएगा माइनस प्लस इज माइनस, 6 2 जा 12, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। क्लियर है? प्रोडक्ट हम क्या देख रहे हैं कि -12x स्क्वायर आ रहा है और सम क्या देख रहे हैं कि -4x आ रहा है। क्लियर? तो हमें मिडल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐड करें तो क्या आए? -4x आए और मल्टीप्लाई करें तो क्या आए? -4 इंटू 3x स्क्वायर, दैट इज -12x स्क्वायर। क्लियर है? तो बेटा यहाँ से अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम क्या देख रहे हैं कि 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? एक x बचेगा। ठीक है? और ये प्लस माइनस इज माइनस, 3 2 जा 6 और x कैंसिल हो गया। क्लियर है? प्लस 2 कॉमन निकाला, 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा? x आएगा। प्लस माइनस इज माइनस एंड 2 2 जा 4। क्लियर है? अब उन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? अब x-2 कॉमन आ रहा है, तो हमने x-2 कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचेगा बेटा? 3x और यहाँ से क्या बचेगा? +2 और इक्वल्स टू 0। अब या तो x-2 इक्वल्स टू 0 होगा और हम क्या लिख सकते हैं? 3x + 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब बेटा x की हमारे पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी, है ना? x की हमारे पास क्या आएंगी? 2 वैल्यूज आएंगी। यहाँ से x मिला हमें 2 और यहाँ से क्या मिलेगा? x। 3x इक्वल टू आएगा -2 और x आ गया बेटा -2/3। सपोज दिस इज एल्फा, ठीक है, एंड दिस इज बीटा।
क्लियर है। अब हमने क्या फाइंड कर दिए, जीरोस किसके, पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स जो हमें गिवन है। क्लियर। नाउ जीरोस ऑफ p of x equals to 3x square minus 4x minus 4 are क्या क्या आए हैं जीरोस, 2 एंड -2/3। क्लियर है, एक आंसर तो हमारा ये आ गया। नेक्स्ट हमें क्या राइट करनी है, पॉलिनोमियल जिसके जीरोस क्या हैं, जो ये p of x हमें गिवन है इसके जीरोस से 2 ज्यादा है। क्लियर है, तो जीरोस ऑफ न्यू पॉलिनोमियल है ना, पहले लेट कर लेते हैं। लेट p एंड q are let p and q are zeros of new polynomial या required polynomial, ठीक है, are required polynomial। क्लियर है, हमने क्या लेट किया है कि p and q are the zeros of required polynomial। तो हमारे पास p क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस 2, ठीक है, जो भी इसका जीरो आया क्या आया, 2 आया है, तो अल्फा प्लस 2 कितना बनेगा बेटा, 2 प्लस 2 दैट इज 4। क्लियर। q क्या आएगा, बीटा प्लस 2, क्योंकि 2 ज़्यादा है तो बीटा की वैल्यू क्या है, -2/3, तो -2/3 प्लस 2 एलसीएम लेंगे हम 3, तो ये आएगा बेटा -2 प्लस 6 और ये आ गया 4/3। क्लियर है, ये क्या आ गया 4/3। नाउ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, नाउ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल is given by, now required polynomial is given by k into एक्स स्क्र माइनस, अब क्या लिखेंगे हम, सम ऑफ जीरोस, और जीरोस हमने क्या अलर्ट किए हैं इसके, पी एंड क्यू, तो क्या बनेगा p प्लस क्यू, ठीक है, इनटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है यहाँ पे, p इंटू क्यू। क्लियर है, ये चीज क्लियर है कि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या आएगी बेटा, k इंटू एक्स स्क्र माइनस p प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी क्यू। क्लियर, तो ये आ गया बेटा k इंटू एक्स स्क्र माइनस पी प्लस क्यू, क्या बनेगा बेटा, p की वैल्यू क्या है 4 है और q की वैल्यू क्या है 4/3, ठीक है, इंटू में x प्लस पी क्यू मल्टीप्लाई में है तो p की वैल्यू 4 और q की वैल्यू क्या है 4/3। क्लियर है, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया k मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्र माइनस ये आ जाएगा बेटा 16/3 प्लस साथ में मल्टीप्लाई में x भी है प्लस 16/3। क्लियर है, और बेटा हम 3 एलसीएम लेंगी तो ये आएगा 3x स्क्र माइनस 16x प्लस 16। क्लियर, k क्या है बेटा, k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। सपोज k की वैल्यू 3 है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3x स्क्र माइनस 16x प्लस 16। क्लियर है, विच इज अ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा हमें क्या गिवन है, ऑब्टेन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है 7x स्क्र प्लस 18x माइनस 9, इसके हमें क्या फाइंड करने हैं, जीरोस। हेंस राइट अ पॉलिनोमियल ईच ऑफ हुज जीरोस इज ट्वाइस द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके जीरोस क्या है, ट्वाइस है, ठीक है, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके जीरोस की। क्लियर है, तो सबसे पहले बेटा जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है हम उसके जीरोस फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर रहे हैं, लेट p ऑफ x इक्वल्स टू 7x स्क्र प्लस 18x माइनस 9। क्लियर है, जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है उसको हमने क्या लेट कर लिया है, p ऑफ x, और ये क्या गिवन है 7x स्क्र प्लस 18x माइनस 9 के इक्वल। क्लियर, टू फाइंड जीरोस हमें क्या करना है, p ऑफ x को जीरो के साथ इक्वेट करना है, तो ये आ जाएगा 7x स्क्र प्लस 18x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट में पॉलिनोमियल है इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, और क्या लिखेंगे, एज ए प्रोडक्ट ऑफ इनटू टू लीनियर फैक्टर्स। क्लियर, तो ये आएगा बेटा 7x स्क्र प्लस 18x को हमें स्प्लिट करना है इनटू टू पार्ट्स। किस तरीके से कि प्रोडक्ट क्या आए, -9 मल्टीप्लाइड बाय 7x स्क्र, तो ये आ जाएगा बेटा
माइनस 63x²। क्लियर है। और हमें ऐड करने पे क्या मिलना चाहिए, प्लस का 18x। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, हम ये देख रहे हैं कि प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव। प्रोडक्ट नेगेटिव है, दैट मीन्स जब हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे इनटू टू पार्ट्स में, तो दोनों पार्ट्स का साइन कैसा होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, एक का प्लस और एक का माइनस, तभी मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव मिलेगा। क्लियर है। और बेटा मिडल टर्म का साइन हमें क्या बताएगा, जो बड़ी टर्म होगी उसका साइन वही होगा जो मिडल टर्म का है। ठीक है, मिडल टर्म का साइन कैसा है, प्लस का है, तो बड़ी टर्म का साइन कैसा होगा, प्लस का, और छोटी टर्म का साइन कैसा होगा, माइनस का। क्लियर है। तो हम 18x को कैसे ब्रेक कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं 21x माइनस 3x। ठीक है, आप देख रहे हैं ऐड करने पे क्या मिलेगा, प्लस का 18x, और मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, माइनस 63x²। क्लियर है। और ये -9 और इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब हमने क्या करना है बेटा, फर्स्ट टू पार्ट्स में से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट टू पार्ट्स में से कॉमन आ रहा है 7x, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से क्या बचेगा, +3। ठीक है, फिर -3 कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा +x और यहाँ से +3 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, x+3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा बेटा 7x और यहाँ से बचेगा -3 और ये इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। क्लियर है। अब x+3 इक्वल्स टू 0 और 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू बेटा यहाँ से क्या आ गई, -3 आ गई, और यहाँ से बेटा x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3/7। से दिस इज अल्फा एंड से दिस इज बीटा। क्लियर है। इसके बाद मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ इसे। अब नाउ zeros of the given polynomial, zeros of the given polynomial are, क्या क्या जीरोस आए हैं हमारे पास, एक आया है बेटा -3 और दूसरा क्या आया है, 3/7। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है जिसके जीरोस क्या हैं, गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस के ट्वाइस हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, 2 मोर देन थे द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, तो हमने वहां पे क्या किया था, α+2 और β+2। बट यहाँ पे क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ट्वाइस है तो 2 इंटू एल्फा और 2 इंटू बीटा। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट P and Q, let P and Q are zeros of required polynomial, are zeros of required polynomial। क्लियर है। तो यहाँ पे बेटा P क्या बनेगा, 2 इंटू एल्फा, और एल्फा की वैल्यू क्या है, -3, तो ये कितना आ गया, -6। और Q किसके इक्वल आएगा, 2 इंटू बीटा, और ये 2 इंटू 3/7 दैट इज 6/7। अब P प्लस Q किसके इक्वल आएगा बेटा, -6 + 6/7, 7 एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा -42 + 6, और ये आगे बेटा -36/7 के इक्वल। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, P इंटू क्यू आ जाएगा बेटा -6 इंटू 6/7, और ये भी आ गया -36/7 के इक्वल। क्लियर है। अब हमने क्या फाइंड करनी है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो नाउ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, नाउ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, क्या लिखेंगे हम, k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोस p प्लस q मल्टीप्लाई में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर है। और k क्या है, k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा k इंटू में x² माइनस p प्लस q की वैल्यू क्या है, -36/7, तो -36/7 इंटू एक्स प्लस p प्लस q की वैल्यू भी -36/7 है, और p q की वैल्यू भी क्या है, -36/7 है। क्लियर है। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा k इंटू x² माइनस माइनस प्लस 36/7 x प्लस माइनस इज -36/7। क्लियर है। और हम 7 एलसीएम लें तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा k इंटू में 7x² प्लस 36x माइनस 36। अब बेटा डिवाइड में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7। क्लियर है।
अब सपोज के की वैल्यू 7 है तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 7x² प्लस 36x माइनस 36 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या गिवन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px² प्लस qx प्लस 1। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है इसके अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस हैं, एंड फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 बाय अल्फा एंड 2 बाय बीटा। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखनी है, ठीक है, जिसके जीरोस क्या है, 2 बाय अल्फा एंड 2 बाय बीटा है। तो सबसे पहले बेटा जो हमें गिवन पॉलिनोमियल है लेट कर लेते हैं कि p ऑफ x हमें क्या गिवन है, ये हमें गिवन है px² प्लस qx प्लस 1। क्लियर? अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है यहाँ पे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा क्यू, ठीक है, माइनस क्यू हो गया। और ई क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x² और यहाँ पे क्या है पी, तो ये आ गया पी। क्लियर है? तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आया, माइनस क्यू अपॉन पी। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है बेटा, 1 है। और ए क्या है, ए है कॉफिशिएंट ऑफ x² और क्या है यहाँ पे पी। क्लियर है? अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमने किसकी हेल्प से निकाली है, जो हमें गिवन पॉलिनोमियल है। क्लियर? अब बेटा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो क्या है, 2 बाय अल्फा एंड 2 बाय बीटा। नाउ 2 बाय अल्फा एंड 2 by beta are the zeros of required polynomial, ये हमें given है। क्लियर है? required polynomial। क्लियर? तो सम ऑफ जीरोस क्या बनेगा, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा बेटा, 2 by अल्फा प्लस 2 by बीटा। क्लियर? 2 कॉमन निकाल लें तो ये बनेगा 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा। क्लियर है? इसको फर्दर सॉल्व करें, एलसीएम लें अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, अल्फा से अल्फा कट हो जाएगा, बीटा इंटू 1 इज बीटा, प्लस ऐसे ही यहाँ पे बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा इंटू 1 इज अल्फा। क्लियर? तो यहाँ पे बेटा 2 इंटू बीटा प्लस अल्फा क्या है, माइनस क्यू अपॉन पी, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस क्यू अपॉन पी डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1 अपॉन पी। क्लियर? तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ गया, -2q। क्लियर है? क्या आ गया, -2q। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये क्या बनेगा, 2 बाय अल्फा इंटू 2 बाय बीटा, तो ये आ गया 4 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है? तो 4 अपॉन अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1 अपॉन पी, तो ये बन जाएगा 4p। क्लियर? हमारे पास क्या आ गया, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास आ गया 4p। क्लियर? अब हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगी, नाउ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, चलो यहाँ पे लिख देते हैं इसको, मैं फर्दर यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। नाउ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, नाउ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या आया है, -2q इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आया है बेटा, 4p। क्लियर है? फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, k इंटू x² माइनस माइनस इज प्लस 2qx प्लस 4p। क्लियर है? ये आया 2qx प्लस 4p। और k क्या है, k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। सपोज k की वैल्यू 1 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं x² प्लस 2qx प्लस 4p विच इज अ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। क्लियर है? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If p and q are the zeros of the polynomial p of y equals to 21y² minus y minus 2, then find the value of 1 minus p into 1 minus q। अब बेटा हमें पॉलिनोमियल जो गिवन है p of y
वो क्या है, ये है 21y² माइनस वाई माइनस 2। पी और क्यू किसके क्या है, जीरोस हैं, तो p प्लस क्यू क्या होगा, p प्लस क्यू क्या होता है बेटा, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है बेटा यहाँ पे, बी जो है कॉफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वो वेरिएबल एक्स में ना होके किस में गिवन है, वेरिएबल वाई में गिवन है। ठीक है, तो कॉफिशिएंट ऑफ वाई यहाँ पे क्या है, -1, तो ये आ जाएगा -1। क्लियर है, माइनस बी है तो ये माइनस, फिर बी की वैल्यू क्या है -1, और ई क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 21, तो हमने क्या लिखा 21, तो ये आ गया 1/21। क्लियर है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, पी इंटू क्यू। क्लियर, तो ये क्या होता है सी अपॉन ए, तो सी क्या है कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पे क्या गिवन है -2, और ए क्या है बेटा कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या गिवन है 21। क्लियर, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस क्यू की। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा बच्चे, ये आ गया 1, ये माइनस क्यू, ठीक है, फिर माइनस पी, और फिर माइनस माइनस प्लस पी क्यू। क्लियर, तो ये 1 माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये क्यू प्लस पी हो जाएगा, प्लस पी इंटू क्यू। क्लियर है, 1 माइनस क्यू प्लस पी की हमने क्या वैल्यू फाइंड की है, 1/21, तो यहाँ पुट कर देते हैं, और पी क्यू क्या आया है, -2/21। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1 माइनस 1/21 प्लस माइनस इज माइनस 2/21। कितना एलसीएम आ रहा है, 21 एलसीएम आ रहा है। ठीक है, तो ये आगे बेटा 21 -1 -2, तो 21 -3 कितना आ जाएगा, 18/21, और ये कट हो रहा है बेटा 3 से, तो 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21, तो क्या वैल्यू आई है इसकी, 6/7। क्लियर है बेटा, इसका जो आंसर आया है वो क्या आया है, 6/7। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ वाई इक्वल्स टू y² माइनस 5y प्लस 3। अल्फा और बीटा क्या है, इसके जीरोस हैं। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर क्या है 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा की पावर 4। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा की पावर 4, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, हमें गिवन क्या है, हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है वेरिएबल y में। ठीक है, y² माइनस 5y प्लस 3। क्लियर, अल्फा और बीटा क्या है, इसके जीरोस हैं, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, और बी क्या होगा यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, बी क्या है यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ y, और कॉफिशिएंट ऑफ y क्या गिवन है -5। ए क्या है कॉफिशिएंट ऑफ y², और यहाँ पे क्या है 1, तो ये आ गया 5। क्लियर है, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए। सी क्या है बेटा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 3 है। ए क्या है कॉफिशिएंट ऑफ y²। क्लियर है, यहाँ पे पॉलिनोमियल वेरिएबल x में ना होके किस में गिवन है, वेरिएबल y में गिवन है, तो ए क्या होगा कॉफिशिएंट ऑफ y², और यहाँ पे क्या है कॉफिशिएंट ऑफ y² इज 1, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गया है 3। क्लियर है, अब हमें फाइंड क्या करना है, अल्फा की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब और मल्टीप्लाइड बाय बीटा की पावर 4। अब बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा क्यूब मल्टीप्लाइड बाय बीटा क्यूब। ठीक है, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा अल्फा, और यहाँ से क्या बचेगा प्लस बीटा। क्लियर, तो ये क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा की होल क्यूब लिख सकते हैं, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को हम अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं, और ये अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है, अल्फा इंटू बीटा हमने क्या फाइंड किया है 3, तो ये 3 का क्यूब हो गया। क्लियर है, और अल्फा प्लस बीटा हमने क्या फाइंड किया है 5। ओके, तो ये आ जाएगा 3 क्यूब कितना होता है 27, और ये मल्टीप्लाई में क्या है 5, और ये आ जाएगा बेटा 135। क्लियर है, तो क्या वैल्यू आई है 135, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस 15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। और हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ
पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले बेटा हम जीरोस फाइंड आउट करते हैं, तो हम लेट कर लेते हैं जो गिवन पॉलिनोमियल है वो क्या है, पी ऑफ एक्स। हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 15। टू फाइंड जीरोस, टू फाइंड जीरोस हम क्या लिखेंगे बेटा, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। पी ऑफ एक्स किसकी इक्वल लिखेंगे, 0 की इक्वल। तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0, और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, 15, और बोथ साइड हम लेंगे स्क्वायर रूट, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस रूट 15। ठीक है, तो एक्स की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, क्लियर। एक क्या वैल्यू आई हमारे पास एक्स की, रूट 15, और दूसरी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, माइनस रूट 15। क्लियर है बेटा, हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज आ गई हैं, रूट 15 और माइनस रूट 15। से दिस इज अल्फा एंड से दिस इज बीटा। क्लियर है। तो नाउ जीरोस of given quadratic polynomial, given quadratic polynomial are रूट 15 और क्या आया है, माइनस रूट 15। क्लियर है, ये हमारे पास जीरोस आ गए हैं। ठीक है, एक आंसर हमारे पास आ गया है। नाउ हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो नाउ वेरीफाई दैट, हमें क्या क्या वेरीफाई करना है, फर्स्ट हमें वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और सेकंड अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, सी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, अल्फा कितना है, रूट 15 है, और बीटा क्या है, माइनस रूट 15 है। क्लियर है, तो ये क्या बन गया, रूट 15 प्लस का और ये माइनस का रूट 15, ये आ जाएगा 0। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड क्या है, माइनस बी अपॉन ए। तो ये माइनस बी क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे एक्स वाली टर्म नहीं है, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है, और ए क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो हम क्या लिखेंगे 1, तो ये क्या आ गया 0। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड की। ठीक है, अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसके लिए। तो अल्फा इंटू बीटा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा की वैल्यू क्या है, रूट 15, और बीटा की क्या है, माइनस रूट 15। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 15। क्लियर है, प्लस माइनस इज माइनस, रूट 15 और रूट 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 15। ठीक है, और राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है सी बाय ए। सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, माइनस 15 है, और ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 1, तो ये आ गया माइनस 15। तो हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या आ गई, राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है, हेंस वेरीफाइड। क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। हमें क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा की। तो सबसे पहले मैं लेट कर रही हूँ जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसे पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए की इक्वल, और बी क्या है यहाँ पे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहाँ पे कितना है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स 1 है, और ए क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और वो भी क्या है 1, तो ये आ गया -1। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाय ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पे क्या गिवन है, -2 गिवन है। ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या गिवन है 1, तो ये आ गया -2। अब हमें फाइंड क्या करना है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा की वैल्यू। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे एलसीएम आ रहा है अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर। ऐसे ही बेटा यहाँ पे अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा इंटू बीटा क्या बन जाएगा, बीटा स्क्वायर।
अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये हमने कैसे लिखा है, ये देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इस 2 अल्फा बीटा को हमने कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, लेफ्ट में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, और राइट में क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्लियर है, तो इसी का हमने यहाँ पे यूज किया है। क्लियर, इसी की हेल्प से हमने क्या लिखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और डिवाइड में क्या है, अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा, हमने फाइंड किया है -1, तो ये -1 का स्क्वायर बन जाएगा, -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा हमने क्या फाइंड किया है, -2, तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा के प्लेस पे -2। ठीक है, और अल्फा बीटा क्या आ गया यहाँ पे, -2 के इक्वल है, तो हमने लिख दिया -2। तो -1 का स्क्वायर इज 1, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, डिवाइड में क्या है -2, तो क्या आ गई वैल्यू, -5/2। क्लियर है बेटा, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -5/2। एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा हमें क्या गिवन है, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ k, और हमें गिवन क्या है कि p ऑफ x जो पॉलिनोमियल है, इसके एक जीरो दूसरे जीरो का क्या है, रेसिप्रोकल। लेट कर लेते हैं, zeros of the polynomial are zeros of given polynomial are alpha and 1/alpha, क्योंकि एक जीरो क्या है, दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा ये हो जाएगा c/a की इक्वल। ठीक है, तो अल्फा से अल्फा कट हो जाएगा 1 टाइम, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। c क्या है, कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या गिवन है, ये गिवन है -k-2, और a क्या होता है, ए है बेटा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या गिवन है 6। क्लियर है, तो ये आ जाएगा 6 इक्वल्स टू -k+2, 6 - 2 इक्वल्स टू -k, और ये आ गया 4 इक्वल्स टू -k, और k इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, ये आ गया -4। क्लियर है, k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, k की वैल्यू हमारे पास आ गई है -4। एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। Now next question is, if sum of the zeros of the polynomial p of x is -1 then find the value of p। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है sum of zeros is -1, तो हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करनी है, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। sum of zeros हमें गिवन है, sum of zeros हमें गिवन है बेटा -1 की इक्वल, और sum of zeros क्या होता है, -b/a। ठीक है, और b क्या है बेटा, b होता है कॉफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ पे क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x है यहाँ पे 2p+3, और a क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या गिवन है, p+1 गिवन है। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, को माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2p+3 डिवाइडेड बाय p+1 इक्वल्स टू 1, और इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो 2p+3 इक्वल्स टू क्या आ गया, p+1, 2p माइनस p इक्वल्स टू 1 -3, और यहाँ से आ गया बेटा p इक्वल्स टू -2, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -2। क्लियर है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा। इसके हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, और हमारे पास पॉलिनोमियल क्या गिवन है, x² - 2x - 1। ठीक है, ये हमें क्या गिवन है, p ऑफ x हमें गिवन है, और अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या होगा, -b/a। b क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ पे क्या गिवन है, -2, तो ये हमने लिख दिया -2। a क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ x², और यहाँ पे क्या गिवन है 1, तो ये आ गया सॉल्व करके बेटा, ये बन गया 2। क्लियर है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा,
और ये किसके इक्वल होता है, c बाई ए की इक्वल। c क्या है, कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे क्या गिवन है -1, e क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और क्या गिवन है 1, तो ये आ गया -1 के इक्वल। क्लियर है। अब हमें फाइंड क्या करना है, मैं फर्दर यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ। फाइंड हमें करना है 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू। तो देखो फर्स्ट टू टर्म्स में से हम क्या कॉमन निकाल रहे हैं, 1/2, तो यहाँ से बचेगा 1/अल्फा और यहाँ से बचेगा 1/बीटा, प्लस में क्या है 3 अल्फा बीटा। क्लियर है। 1/2 ये रहा और अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया बेटा, यहाँ पे एलसीएम आ गया ब्रैकेट में, ठीक है। अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा इंटू 1 इज बीटा, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा इंटू 1 इज अल्फा, प्लस में क्या है 3 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। बीटा प्लस अल्फा हमने क्या फाइंड किया है अभी, 2। अल्फा इंटू बीटा हमने क्या फाइंड किया है, -1, प्लस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है -1। 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 टाइम, तो ये आ गया -1 प्लस माइनस इज माइनस, 3 इंटू 1 इज 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -4। क्लियर है, हमारे पास क्या वैल्यू आई है -4, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। आज बेटा हमने इस वीडियो में सॉल्व किए हैं चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आई होप आपको इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू so much for watching this video. Keep studying and keep watching.